हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आवर टुडेज लेसन इज सेंटेंसेस, वाक्य। तो आज हम वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। एक वाक्य शब्दों का वो समूह है जो अर्थपूर्ण है, जिसका कोई अर्थ है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट यानी कि कर्ता और विधेय। एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। हर वाक्य के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एक्शन इन अ सेंटेंस। जो सब्जेक्ट होता है वो क्रिया को करने वाला होता है वाक्य में। द प्रेडिकेट इज वॉट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट के बारे में इज वॉट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट वो है जो सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है। एग्जाम्पल, आई रीड अ बुक। तो इसमें आई सब्जेक्ट है और रीड अ बुक मैं किताब पढ़ता हूँ प्रेडिकेट है। दैट मैन इज आवर नेबर। वह व्यक्ति हमारा पड़ोसी है। तो इसमें दैट मैन सब्जेक्ट है क्योंकि वो करता है, उसके बारे में ही बात हो रही है। इज आवर नेबर, तो वो प्रेडिकेट है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। इट इज अ नोबल थॉट। यह बहुत ही अच्छा विचार है। दिस सेंटेंस मेक्स अ स्टेटमेंट। यह सेंटेंस जो है एक स्टेटमेंट बनाता है, वाक्य बनाता है। इट इज अ नोबल थॉट, क्वेश्चन मार्क है। दिस सेंटेंस आस्क्स अ क्वेश्चन। यह सेंटेंस एक प्रश्न पूछ रहा है। व्हाट अ नोबल थॉट, क्या नोबल थॉट है। दिस सेंटेंस मेक्स एन एक्सक्लेमेशन। यह जो वाक्य है ये विस्मय दिखा रहा है। डोंट टॉक इन द क्लास, कक्षा में बात मत करिए। दिस सेंटेंस इज अ कमांड, ऑर्डर। यह एक ऑर्डर दे रहा है। प्लीज डोंट टॉक इन द क्लास, कृपया कक्षा में बात मत करिए। दिस इज अ रिक्वेस्ट, यह एक विनती है। एसेंशियल्स ऑफ अ सेंटेंस यानी एक वाक्य में क्या क्या चीजें जरूरी हैं। फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड द लास्ट वर्ड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। हमेशा एक वाक्य को स्टार्ट करते हुए एक फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए और अंत में या तो फुल स्टॉप आएगा या क्वेश्चन मार्क आएगा या विस्मयबोधक चिन्ह आएगा। अ सेंटेंस कंप्लीट्स इट्स सेंस फुली। जो एक वाक्य है वो अर्थपूर्ण होना चाहिए। अ सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब। एक वाक्य में सब्जेक्ट होना चाहिए और एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। फ्रेज यानी कि वाक्यांश। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। जो वाक्यांश है वो शब्दों का समूह है जो अर्थपूर्ण तो होते हैं बट पूरी तरह से उनका अर्थ नहीं होता। एग्जाम्पल, इन द क्लास, आउटसाइड द हाउस एटसेट्रा, जैसे क्लास में, घर के बाहर आदि। We can change phrases into sentences by adding other words to them, but one of the words that we add must be a verb. हम जो वाक्यांश है उनको सेंटेंस में बदल सकते हैं उसमें कुछ और शब्द ऐड करके, बट वो जो शब्द है उसमें से एक शब्द वर्ब होना चाहिए, क्रिया होना चाहिए। अ सेंटेंस हैज अ वर्ब इन इट बट अ फ्रेज हैज नॉट। हमेशा एक वाक्य में वर्ब होता है बट फ्रेज में वर्ब नहीं होता। एग्जाम्पल, एट द गेट, somebody is standing at the gate। एट द गेट फ्रेज है, somebody is standing at the gate, स्टैंडिंग इसमें ऐड कर दिया तो वर्ब ऐड हो गया। क्लॉज, अब क्लॉज क्या होता है। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट, अ प्रेडिकेट एंड अ वर्ब। जो क्लॉज है वो एक शब्दों का समूह है जिसमें सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और वर्ब तीनों होते हैं। इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये पार्ट बनाता है सेंटेंस का। अ फ्रेज एंड अ क्लॉज फॉर्म पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस बट दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एक वाक्यांश और एक क्लॉज जो है वो पार्ट ऑफ अ सेंटेंस बनाते हैं बट वो दोनों एक दूसरे से बहुत अलग अलग होते हैं। अ फ्रेज डज नॉट हैव अ फाइनाइट वर्ब। फ्रेज में फाइनाइट वर्ब नहीं होता। अ क्लॉज हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब। और जो क्लॉज है उसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होता है, यानी कि क्लॉज में एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब नहीं होता। क्लॉज हम हिंदी में हम क्लॉज को उपवाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल, आई लॉस्ट द ब्लू पेन। फ्रेज, इट डज नॉट हैव अ फाइनाइट वर्ब। ये एक फ्रेज है कि मैंने खो दिया अपना नीला पेन। आई लॉस्ट द बुक दैट वॉज ब्लू इन कलर। तो ये एक क्लॉज है, उपवाक्य है। इट हैज अ फाइनाइट वर्ब, राइट। सो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के प्रकार। वी कैन क्लासीफाई सेंटेंसेस इनटू 4 काइंड्स बेस्ड ऑन द मीनिंग दे कन्वे। हम 4 भागों में बांट सकते हैं उनके अर्थ, जिस तरीके का अर्थ वो प्रदर्शित करते हैं उस बेसिस पर। असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। असर्टिव सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस। दिस सेंटेंस मेक्स एन अफर्मेटिव स्टेटमेंट। ये जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव स्टेटमेंट बनाता है यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाता है। इसमें कोई भी नॉट नहीं होता।
ही गोज टू स्कूल डेली, वो रोज स्कूल जाता है। हिज फादर इज अ डॉक्टर, उसके पिताजी डॉक्टर हैं। अब इसी में असर्टिव में ही दूसरा आता है नेगेटिव। दिस मेक्स अ नेगेटिव स्टेटमेंट जिसमें कि नो, नॉट, नेवर, नन एटसेट्रा होता है। दिस इज नो गुड टू बिहेव लाइक दिस, ऐसे बिहेव करना अच्छा नहीं है। नन ऑफ देम सपोर्टेड विजय, उनमें से किसी ने भी विजय को सपोर्ट नहीं किया। ही नेवर टेल्स अ लाई, वो कभी झूठ नहीं बोलता। शी इज नॉट हैप्पी टुडे, वो आज खुश नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट हमारे इंटेरोगेटिव, यानी कि जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। दीज सेंटेंसेज आस्क क्वेश्चंस यूजिंग क्वेश्चन वर्ड्स लाइक डू, डिड, शुड, व्हाई, हैज, कैन, विल एटसेट्रा। ये सभी जितने भी वर्ड्स हैं ये हमेशा सेंटेंस में पहले आएंगे और लास्ट में हमेशा एक क्वेश्चन मार्क आएगा। लाइक डू दे मीट यू देयर, क्या वो आपको वहां मिले? डिड यू इन्वाइट मुकेश, क्या तुमने मुकेश को आमंत्रित किया था? शुड वी हेल्प यू इन दिस केस, क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए इस केस में? वाई वॉज शी सिंगिंग देयर, वो वहां पर गाना क्यों गा रही है? हैज ही सॉल्व दैट सम, क्या उसने ये सवाल सॉल्व करा था? कैन यू जंप ओवर दिस वॉल, क्या तुम इस दीवार को फांद सकते हो? विल द चिल्ड्रन गो टू द पार्क, क्या बच्चे पार्क जाएंगे? तो हर जगह एक सवाल पूछा जा रहा है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, अब ये क्या होते हैं? दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, एंट्रीटी एटसेट्रा। इसमें कोई ऑर्डर होता है या सलाह होती है या विनती आदि होती है। यू इज द सब्जेक्ट, इसमें हमेशा ज्यादातर यू होता है सब्जेक्ट। गेट आउट, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मतलब इसमें यू आपको दिख नहीं रहा बट यू इज ऑलवेज देयर। प्लीज गिव मी योर पेन, डोंट गो अलोन इन द डार्क। अब नेक्स्ट हमारे आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि विस्मय बोधक। दीज सेंटेंसेज एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, जॉय, पेन, वार्निंग, ग्रीफ। इन वाले वाक्यों में हम बहुत स्ट्रॉन्ग भावना दिखाई देती है, खुशी की, एक्साइटमेंट की, दुख की या वार्निंग की, जैसे हुर्रा, अलास, बिवेयर, आउच, ब्रेवो, वाओ। ये सब शब्द हम यूज करते हैं एक साइन के साथ जिसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। Hurrah, we have won the match. Alas, his grandpa died. Beware, the dog is in attacking mode. Ouch, I have hurt my ankle. Bravo, you have been selected for the job. वाओ, व्हाट अ ग्रेट आइडिया। तो इसमें जैसे वाओ ही बोला उसी से पता चल गया कि एक्सक्लेमेशन मार्क, वी नीड टू पुट एन एक्सक्लेमेशन मार्क बिकॉज हम इसमें यहाँ पर अपनी हैप्पीनेस, अपना एक्साइटमेंट शो कर रहे हैं कि व्हाट अ ग्रेट आइडिया, अरे वाह तुमने कितना अच्छा आइडिया दिया। तो उसी तरीके का जिस तरह का हमारे बोलने में हमारे विचार प्रकट हो रहे हैं, उसमें हमारी जो इमोशंस है वो हमारे बोलने के तरीके से प्रकट हो रही है, तो उन इमोशंस को शो करने का जो तरीका है वो हम इस एक्सक्लेमेशन मार्क से करते हैं। सेंटेंसेस विद ऑब्जेक्ट्स, अब हम उन वाक्यों की बात करेंगे जिनके साथ ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी कि कर्म होता है। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस ऑफन डज समथिंग टू अनदर पर्सन और थिंग। जो सब्जेक्ट होता है वो कुछ करता है दूसरे पर्सन और थिंग के साथ। द पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट, वो व्यक्ति या वो चीज जो कि उस क्रिया को रिसीव करता है, इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट, वो होता है ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। वर्ब्स दैट हैव ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, वो क्रिया जिनमें की ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं सकर्मक क्रिया या ट्रांजिटिव वर्ब इन इंग्लिश। इन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। मोनिका इज रीडिंग अ बुक, तो इसमें मोनिका इज सब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया इज रीडिंग और अ बुक हो गया ऑब्जेक्ट। दे हैव कॉल्ड हिम, उन्होंने उसे बुलाया। वी, दे हो गया सब्जेक्ट, हैव कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, हिम ऑब्जेक्ट। वी सॉल्व सम्स, वी सब्जेक्ट, सॉल्व ट्रांजिटिव वर्ब, सम्स ऑब्जेक्ट। हिज फादर बॉट दिस बुक, हिज फादर सब्जेक्ट, बॉट ट्रांजिटिव वर्ब और दिस बुक ऑब्जेक्ट। वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट्स, अब ऐसे क्रिया भी होती हैं जिनमें दो कर्म होते हैं, जैसे सम वर्ब्स हैव टू ऑब्जेक्ट्स, लुक एट द सेंटेंसेस, देखते हैं। द टीचर गेव हर अ बुक, इन दिस सेंटेंस अ बुक इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, तो बुक तो एक डायरेक्ट कर्म है उस वर्ब का, बट देयर इज अनदर ऑब्जेक्ट, पर वहां पर एक और ऑब्जेक्ट भी है, हर। हर इज द पर्सन दैट रिसीव्स द बुक, हर वो व्यक्ति है जो उस बुक को रिसीव कर रहा है। सो हर इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। सो हर जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना होके इनडायरेक्ट कर्म है। मैनी वर्ब्स हैव बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, बहुत सारी ऐसे क्रिया होती हैं जिनमें दोनों तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। दिव्या शोड मी हर एल्बम, तो इसमें मी भी हो गया और एल्बम भी हो गया। आई गेव द चिल्ड्रन मैनी टॉफीज, तो इसमें चिल्ड्रन भी हो गया और टॉफीज भी हो गया।
Verbs with no object, अब ऐसी क्रिया भी होती हैं जिनमें कुछ भी कर्म नहीं होता. Some verbs do not have an object, कुछ क्रिया में ऑब्जेक्ट नहीं होता. A verb does not have an object is called intransitive verb, कर्मक क्रिया बोलते हैं उन्हें. Example, the stars are shining, he is sleeping. अब आता है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन टैग. अब ये क्या होता है? द क्वेश्चन एडिड टू अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ क्वेश्चन टैग. इस क्वेश्चन टैग को स्टेटमेंट के बाद लगाया जाता है. हम इसके कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे. समटाइम्स वी मेक अ स्टेटमेंट, कभी कभी हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं, देन आस्क द लिसनर अ क्वेश्चन टू कंफर्म इट, और उसके बाद प्रश्न पूछते हैं उस चीज को कंफर्म करने के लिए. जैसे यसिका इज अ गुड गर्ल इजंट शी, यसिका एक अच्छी लड़की है, क्या वो नहीं है? मोनू फ्लाइज अ काइट डजंट ही, मोनू फ्लाई करता है, मोनू पतंग उड़ाता है, क्या वो नहीं उड़ाता? सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल यूजिंग क्वेश्चन टैग्स. कुछ जरूरी चीजें दिमाग में रखनी चाहिए क्वेश्चन टैग बनाते समय. पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैव अ नेगेटिव टैग. एग्जाम्पल, ही वॉज माई क्लासमेट वॉजंट ही. जो पॉजिटिव होते हैं हमारे स्टेटमेंट, उसमें हमेशा नेगेटिव टैग बनता है क्वेश्चन का. जैसे वो मेरा क्लासमेट है, क्या वो नहीं है? नेगेटिव स्टेटमेंट हैव अ पॉजिटिव टैग. जो नेगेटिव होते हैं स्टेटमेंट, उनमें पॉजिटिव होता है. एग्जाम्पल, ही वॉजंट माई क्लासमेट वॉज ही. वो मेरा क्लासमेट नहीं है, क्या वो है? द हेल्पिंग वर्ब रिपीट्स इटसेल्फ इन द टैग. और हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब है वो रिपीट होती है क्वेश्चन टैग में. द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल इजंट इट. तो इसमें द कैट इज, कैट बैठी है टेबल पर, इजंट इट, तो इज जो है वो रिपीट हो रहा है, इज अ हेल्पिंग वर्ब. द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब टेक्स डू डज इन द टैग. तो इसमें रूट फॉर्म डू या डज ही होती है. जैसे शी प्लेज चेस, वो चेस खेलती है, डजंट शी, क्या वो नहीं खेलती? अब पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टेक डिड, और अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो टैग में हमेशा डिड यूज होगा. ही कॉल्ड यू, उसने आपको बुलाया था, डिडंट ही, क्या नहीं बुलाया था? नीड एंड डेयर आर नॉट यूज्ड इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस. जो हमारे एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें नीड और डेयर का इस्तेमाल नहीं होता. दे आर यूज्ड इन नेगेटिव स्टेटमेंट और इन क्वेश्चन ओनली. उनका प्रयोग केवल नेगेटिव स्टेटमेंट में या फिर केवल प्रश्नों में करा जाता है. So both of them have positive. Shinky need not write it, need he? Tarun dare not speak like this, dare he? I am usually has the tag are not. Example, I am your friend, aren't I? सो अब क्लासिफिकेशन की किस किस तरह से हम इन्हें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में सेंटेंसेस को क्लासिफाई कर सकते हैं. सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स. सबसे पहले हमारे आते हैं सिंपल सेंटेंसेस. जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं, यानी कि ये बहुत साधारण से स्टेटमेंट होते हैं, बिल्कुल सीधे सीधे तरह से. तो इनको हम कहते हैं सिंपल सेंटेंसेस. दूसरे हमारे आते हैं अ सेंटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन क्लॉज, जिसमें एक उपवाक्य है, एंड अ सिंगल फाइनाइट वर्ब इज अ सिंपल सेंटेंस. जैसे आई एम ईटिंग एन एप्पल, तोशु इज प्लेइंग फुटबॉल. दूसरे हैं कंपाउंड सेंटेंसेस, यानी कि अ सेंटेंस दैट इज मेड अप ऑफ टू और मोर सिंपल, जो कि जुड़ के बने हैं, दो सिंपल सेंटेंस से, उनको हम बोलते हैं कंपाउंड. द टू मेन क्लॉजेज आर यूज्ड बाय एंड या बट या और से हम इन्हें जोड़ देते हैं. ही इज पुअर बट ही लिव्स हैप्पीली. तो इसमें हमने ये हो गया कंपाउंड, क्योंकि इसको हमने बट से जोड़ दिया. इफ वी स्प्लिट दीज टू सेंटेंसेज बाय रिमूविंग बट, वी विल हैव टू इंडिपेंडेंट सेंटेंस. जैसे ही इज पुअर एंड ही लिव्स हैप्पीली. अब तीसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये थोड़े से जटिल होते हैं. ये होते हैं सेंटेंस दैट हैज अ मेन क्लॉज एंड अ सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि इसमें एक मेन उपवाक्य होता है और एक और उपवाक्य होता है. द मेन क्लॉज एंड द सबऑर्डिनेट क्लॉज आर जॉइंड टुगेदर बाय कंजंक्शन से ये जुड़े रहते हैं. जैसे कि व्हेन, इफ, अनलेस, बिफोर, आफ्टर, बिकॉज, एज, दैट, देन, इन सब से ये जुड़े रहते हैं. एग्जाम्पल, द मैन हु फ्लैटर्स लैक्स एफिशिएंसी एंड विल पावर. जो व्यक्ति चापलूसी करता है उसमें योग्यता नहीं होती और विल पावर भी नहीं होती. In this sentence, the man lacks efficiency and willpower is the main clause and who flatters is the subordinate clause. तो ये हो गया हमारा complex sentence. So I hope you got this topic, you understood everything nicely. That's it for today. आज के लिए इतना ही. Thank you.